हम लोग श्री माधुर्य कादंबनी से पढ़ रहे हैं। इसकी प्रथम वृष्टि है, पहली वर्षा, पहला श्लोक जो मंगलाचरण है, और उसके ऊपर हम आज दूसरे दिन पे चर्चा करेंगे। आपने ये तो याद ही होगा कि इस ग्रंथ के द्वारा व्यक्ति को क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो क्या क्या सीखने को मिलेगा एक बार देख लेते हैं। निष्कपट साधक स्वयं ही वैसा अनुभव कर सकेंगे कि उनकी भक्ति किस स्तर पर है, उसमें कौन सी त्रुटियां हैं, उसे भक्ति पथ में आरोहण करने के लिए आगे क्या करने की आवश्यकता है, और साथ ही भक्ति राज्य में अग्रसर होने के लिए अधिकाधिक सामर्थ्य एवं प्रवृत्ति भी उनके हृदय में उदित होगी। ये थोड़ा सा अंतर है दो बातों में। एक कि क्या करना है ये मालूम चलेगा, और दूसरा फायदा जो लास्ट में बताया गया है कि क्या करने की उसे करने की शक्ति भी प्राप्त होगी। ये बड़ी रुचिकर बात है। देखिए, शास्त्रों में एक शक्ति है, और वो स्पेशल शक्ति है कि हमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारी इच्छा बहुत प्रबल हो तो कार्य आसान लगता है। ये स्वीकार्य है सबको। अगर इच्छा बहुत ज़्यादा है किसी कार्य को करने की, श्रद्धा बहुत है कि इसको करने से मैं बहुत लाभ मिलेगा, तो व्यक्ति को वो श्रद्धा ही उसकी शक्ति हो जाती है, वो कर डालता है। तो अब वह श्रद्धा ये शास्त्र हमको देगा, विश्वास देगा, और इस कारण से हम उन कार्यों को कर पाएंगे जो कार्य करने से हम भक्ति में प्रगति करें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम किस स्तर पर हैं समझ में आएगा। क्या गलतियां कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए भक्ति बहुत सबसे अधिक सामर्थ्य से युक्त है, लेकिन अपराध करने से भक्ति देवी की पूरी कृपा नहीं मिलती है। ये तो समझते हैं सब बात ना। और तीसरा कि हम कैसे आगे प्रगति कर सकते हैं, और चौथा सामर्थ्य और प्रवृत्ति भी प्राप्त होगी। हम उन कार्यों को करेंगे जिसके द्वारा हम भक्ति में प्रगति कर सकें। तो ये सब बातें थी, और बाकी हमने वह भी चर्चा करा था कि क्या क्रम है भक्ति में आने का। कादम्बनी करते बताया गया था। हम लोग पहले एक बार श्लोक को बोल लेते हैं। हृद्वप्रे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तु दाह दमनी विश्वोपगोलासिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तु दाह दमनी विश्वापगोलासिनी। दूरान में मरुषाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादंबिनी। दूरान में मरुषाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादंबिनी। एक श्लोक की गलती है। गलती है कि मन को पकड़ लेता है इसी का उच्चारण करते रहे। इसका मतलब ये अद्भुत है, इसे एकदम पकड़ने वाला है ना। ट्यून भी इतनी है और सुंदर, इतना अर्थ तो है ही इसका। सुनने में कितना अच्छा लगता है। एक बार कम से कम और अलाउ कीजिए, बार और बोलते हैं। हृद्वप्रे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तु दाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी। हृद्वप्रेणव भक्तिशस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे कामतपर्तु दाह दमनी विश्वापगोल्लासिनी। दूरान में मरुषाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा
माधुर्य कादम्बनी। दूरान्मे मरुशाखिनोऽपि सरसि भावाय भूयात् प्रभो श्रीचैतन्यकृपानिरङ्कुशमहा माधुर्य कादम्बिनी। भक्तों से अनुरोध है कि इस ट्यून को सीखने का प्रयास करें, यू विल रिलिश अ लॉट। हम अभी पढ़ाना है इसलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो और उसको करते, नहीं तो चलिए पढ़ाते हैं। ये क्रम कुछ कुछ याद हुआ? ओके, वेदवादी आंखें बंद कीजिए, बताइए कि क्रम क्या है। आंख कोई बात नहीं, कितना गलत हुआ, आंख बंद करिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। पास हो गई, पास हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। यू विल गेट एक्स्ट्रा स्वीट टुडे, डोंट वरी। आज पास हो गई। ये जरूरी है, नहीं तो जब स्टेशन ही नहीं पता होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे मैं तो निष्ठा के स्तर पे हूँ, अरे तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति भी हुई नहीं और निष्ठा पे कैसे आ गए। ठीक है, ओके, गुड। एक और प्रश्न भी है भक्तों से कि क्या आप जैसे इस जीवन में भक्ति में आए तो क्या आप इस क्रम को अपने जीवन में देख पा रहे हो? अच्छा, मैं अब हाथ वहां खड़ा करवा रहा हूँ। कितने लोग देख पा रहे हैं कि भक्तों की, उससे पहले 2 स्टेप और बताए थे, सताम कृपा और महत सेवा। वो मतलब भक्तों ने आप पर कृपा करी और उसके बाद आपको पता नहीं था कि भक्त है या नहीं है, क्या है, आप मिलने चले गए, किसी भी तरह से आप भक्तों की कृपा प्राप्त किए, फिर भक्तों की सेवा करी, उन्हें उसके बारे में सुना या कुछ भी किया, मेलजोल किया, और फिर भगवान के बारे में सुनने की इच्छा आ गई। तो प्लीज रेज हैंड्स कि ऐसा आप लोग संग हुआ था। प्लीज रेज हैंड्स, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हाथ यानी इसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए। आप तो हैं, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे? वरुण प्रभु कैसे हो? मतलब नैसर्गिक रूप से रगनों का भक्ति में थे, हैंड रेज कर रहे हैं सबके। मैं हाथ देख रहा हूँ, नाम चेक कर रहा हूँ कितने लोग हैं। बाकी लोग लग रहा है कि लोग चिप्स खा रहे हैं, हाथ इनके जगह पे इसलिए नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। देखिए, जब तक अभी हाथ नहीं नीचे करना, जब मैं बोलूंगा तब पीटी करो, पीटी। मैं देख लूं कौन कौन को कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। तो यानी कि ये जो श्लोक है ये आपके जीवन में घटित हो रहा है। इट वर्क्स, इट वर्क्स। इसका मतलब है कि यह श्लोक आपके जीवन में घटित हो रहा है। तो बेटा जब अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचे, कुछ अनर्थ तो गए, अब लॉजिक लगाइए कि जब ये प्रोसीजर श्रद्धा के लिए काम करता है, साधु संघ के लिए काम करता है, भजन के लिए काम कर रहा है, अनर्थ निवृत्ति के लिए काम कर रहा है, तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम के लिए क्यों काम नहीं करेगा? समझे? जिस ट्रेन ने आपको कलकत्ता से, हेलो, रास्ते में इलाहाबाद पड़ता है क्या? हाँ, इलाहाबाद तक पहुंचा दिया, तो इलाहाबाद से मथुरा नहीं पहुंचाएगी आपको। जो भी मतलब रूट पे, जो रूट पे वो बढ़ती जाएगी। और ये ट्रेन खराब नहीं होती है, भक्ति की ट्रेन कभी रुकती नहीं है। इसलिए बड़े उत्साह के संग करते रहना चाहिए। मैं भूल जाऊं इससे पहले मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, वैसे बातें जरूर आगे आएंगी, लेकिन मैं भूल ना जाऊं इसलिए बोल दे रहा हूं। देखिए, अनर्थ निवृत्ति में बहुत जरूरी है रेगुलरिटी। ये नोट कर लीजिए। रोज रोज रोज, रोज मीन्स एवरी डे विदाउट अ सिंगल मिस। हर दिन जप करना है, तब होगी अनर्थ, तब आप निष्ठा पे पहुंचोगे। ये सोचो कि एक दिन करें और 6 दिन छोड़ दें तो प्रगति तो फिर भी होगी, लेकिन निष्ठा पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि रोज रोज, देखिए मैं अपना अनुभव से बोला और आप सब लोग का भी अनुभव होगा, कभी कभी आप कोई लंबे समय तक दवाई खानी हो आयुर्वेदिक, तो किसी किसी दिन बिल्कुल मन नहीं करता दवा खाने का, जबकि दवा खाने में खाली 5 मिनट भी नहीं लगता है। 5 मिनट नहीं, 1 गोली खानी होती है, नहीं मन करता, नहीं आज नहीं खाना है। आप स्वीकार करेंगे इस बात को, है कि नहीं? तो सोचिए 2 घंटा जब अगर हम दिन के लिए टालेंगे तो मन को कितना हम स्ट्रांग कर दे रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, नाम संकीर्तन होते सर्वानर्थ नाश। एकदम ऐसा ही श्लोक है ये। नाम संकीर्तन, नाम उच्चारण के द्वारा सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा। ये अनर्थ निवृत्ति दिख नहीं चाहिए आपको। तो अब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अनर्थ निवृत्ति हो, तो उसको अपने जीवन के हर दिन में ये सोचना है कि मेरा जाप होना चाहिए, और वो तभी होगा जब सुबह रखेंगे। भाई हम यहाँ स्टैंडर्ड बता दे रहे हैं, बाकी आप उसको कितना भी मेलो डाउन करना चाहो अपने हिसाब से अलग बात है, लेकिन ये पकड़ के चलिए, तब तो होगी निष्ठा। और ऐसे कोई कहे कि 1 दिन करेंगे 6 दिन नहीं करेंगे, तो यस, आपको पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, नाम जब कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे।
तो निष्ठा के लिए आवश्यक है कि अनर्थ निवृत्ति हो, और अनर्थ निवृत्ति के लिए आवश्यक है कि रोज किया जाए, और ये कि रोज कर रहे हैं तो अनर्थ निवृत्ति जरूर होगी। और यह रोज भी हम तभी कर पाएंगे जब हम भक्तों की संगत में हो। कोई किसी का विरोध या कोई प्रश्न तो नहीं संबंध में। हम अगर भक्तों की संगत में होते तो कितनी आसानी से रोज क्लास हो जाती है, रोज हम लोग पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? नहीं तो कहाँ, इस जीवन में भी इस माधुर्य कादम्बनी को कभी पढ़ने वाले नहीं थे। तो ये बात यहाँ पे समझ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। निष्ठा रुचि का बात आगे की है, पहली अनर्थ निवृत्ति कैसे हो जाएगी इसको समझ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि रोज भक्ति की जाए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसको आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आप रखना स्मरण करके। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में वंदनात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत अपने इष्ट देव की अहेतु की कृपा प्राप्त के लिए प्रार्थना की है। तो स्पष्ट है, चैतन्य महाप्रभु से कृपा की याचना कर रहे हैं। श्री राधा भाव द्युति सुवलित श्री कृष्ण स्वरूप, इसका क्या मतलब है? श्रीमती राधा रानी के भाव, यानी कि भक्त के भाव, और द्युति, द्युति मतलब होता है कांति, उससे सुवलित, उससे युक्त श्री कृष्ण स्वरूप रसराज महाभाव के मूर्त विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य देव ही उनके इष्ट देव हैं। ये समझे बात? भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी के भाव को और उनकी अंग कांति को वह स्वीकार किए हुए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण तो शामिल हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? गौरांग के हैं। ये क्लियर हो गया? ये लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, लेकिन बाकी बात सिंपल बोल रहे हैं। और यही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के इष्ट देव हैं। सुवलित, जरा भाई देखिए, सर्च करिए। हमें तो समझ में आ रहा है सुवलित का मतलब होता है युक्त, अच्छी प्रकार से युक्त। अब इसको सर्च कर लेते हैं भाई, सुवलित का मतलब क्या है ना। वैसे देखिए, सुवलित का अर्थ यही होता है कि उससे युक्त, अर्थ वही है, और कुछ अलग अर्थ नहीं आ रहा है। एक भक्त कह रहे हैं, कल आपने अनर्थ निवृत्ति तक ही डिटेल में बताया था, उसके बाद की स्टेजेस की परिभाषा समझ नहीं आई। देखिए घबराइए मत, क्योंकि वो सब बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आएंगी। मैंने इतना समझा दिया था कि हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, व्यक्ति के टेस्ट बढ़ता जाएगा, तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब अत्यधिक और उत्तरोत्तर अनुभव किए जाने वाले टेस्ट की अवस्था है। तो उसमें परेशान मत होइए, वो आप आगे बहुत सारी और वर्षाएं होंगी, घबराइए मत। तो उसको उस वर्षा में आप नहाइएगा तो समझिएगा कि वहाँ निष्ठा का मतलब क्या है। अभी उसको वहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सुवलित का मतलब बिल्कुल जो मैं समझ में आ रहा है वो युक्त का ही अर्थ है। बस आके आप पढ़ते हैं आगे। उन्होंने करुणा वर्णालय श्री सचिनंदन गौर हरि की कृपा को निरंकुश माधुर्य कादम्बनी कहा है। देखिए करुणा तो समझ में आ रहा है आपको, ये वर्णालय का मतलब क्या होता है? देखिए वरुण मतलब क्या है? वरुण जो है वो जल के देवता है। तो वरुणालय का कहने का मतलब है कि जिस आलय, जिस स्थान जिसमें जल भरा हो, जिसका संबंध जल से हो, उसको वरुणालय कहते हैं। तो करुणा वरुणालय का मतलब क्या हुआ? जो करुणा रूपी जल के आलय हैं। तो बेसिकली मेघ को बोल रहा है, ठीक है। श्री सचिनंदन गौर हरि की कृपा को निरंकुश माधुर्य कादम्बिनी कहा है। अब निरंकुश समझ गए, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकता नहीं इसको। माधुर्य कादम्बिनी स्पष्ट समझ में आ रहा है। कादम्बिनी मतलब मेघमाला और मधुरता की मेघमाला, ठीक है। जल से भरे हुए मेघों की लंबी पंक्ति या मेघमाला को कादम्बिनी कहते हैं। अतः माधुर्य कादम्बिनी का तात्पर्य है माधुर्य रूप अमृत की वर्षा करने वाली मेघमाला। इजी। इसलिए ग्रंथकार ने अपने इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बिनी रखा है। ओके, एक भक्त ने सर्च कर लिया, सुवलित शब्द का अर्थ है सुशोभित, सज्जित या सौंदर्य से युक्त। तो स्पष्ट है, श्रीमती राधा रानी के अंग कांति और उनके भाव से युक्त, वही अर्थ है सुशोभित। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब ये माधुर्य क्या है, इसकी व्याख्या करना है। माधुर्य की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मतलब हाईएस्ट लिमिट, एकमात्र निखिल माधुर्य मूर्ति स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही है। निखिल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि जो मधुरता की हाईएस्ट लिमिट है, मैं इंग्लिश का उपयोग करूंगा कि इस शब्द को आप समझते हैं। जो हाईएस्ट लिमिट है वह संपूर्ण मधुरता के जो स्वरूप हैं वह भगवान व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही, अर्थात मधुरता भगवान विष्णु में भी है, लेकिन हाईएस्ट लिमिट जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। देखिए एक बात हम समझते चलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में भेद तत्वतः कुछ भी नहीं है, लेकिन वे अपनी कृपा को, अपने ऐश्वर्य को, वह जो भी माधुरता को, वो एक अपनी स्वेच्छा से उतना नहीं प्रकाशित करते हैं जितना कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में, व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में करते हैं। ये बात है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी
ने भी वैसा ही सिद्धांत स्थापित किया है। माधुर्य भगवत्ता सा, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21/110। अब देखिए ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी, ये क्या बोल गए। देखिए भगवान में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों ही है, लेकिन ये विचार कीजिए कि आप लोग भगवान के नाम के किस पक्ष से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये बात कि नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है, या ये कि नाम अत्यंत मधुर है। आप विचार कीजिए। ठीक है, शुरुआत में व्यक्ति को नाम में रुचि नहीं होती है तो उनको प्रवृत्त करने के लिए ऐसा बोलते ही हैं कि अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं ये। तो क्या केवल पाप नाश करने के लिए आप जप करते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। हमको डांट नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं कि क्या रोज आप पाप नष्ट करने के लिए नाम जप करते हैं? अब आप सब लोग मेरी बात को आप विचार कीजिएगा, हम बहुत स्लो जाएंगे ताकि समझ में आए। भाई नाम और नामी में भेद नहीं है, तो अब भगवान को तो चलिए बाद में मिलेंगे, नाम से तो रोज मिल रहे हैं। तो नाम प्रभु की किस चीज से हम को प्राप्त करना चाहते हैं? हम उनकी मधुरता का अनुभव करना चाहते हैं। कह दीजिए कि नहीं करना चाहते। सभी लोग नाम जब बार बार क्यों कर रहे हो? ताकि नाम के सुख को अनुभव कर सके, मधुरता का अनुभव कर सकें। इज इट नॉट? तो वही समझ लीजिए कि ठीक है, नाम की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, भगवान के समान ही शक्तियाँ, लेकिन जो शक्ति हम रियली चाहते हैं वो ये है कि भगवान की मधुरता का आस्वादन कर सके। नाम कितना मधुर है उसका आस्वादन कर सके। प्रमाण, नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूरा, त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि नारद की वीणा के जीवन जो है, और जो अमृत के एक्सट्रैक्ट, अमृत के सागर के एक्सट्रैक्ट मतलब जूस वो है, ऐसे भगवान उसे भरे हुए श्री कृष्ण के नाम मेरी जीवा पर, मेरी रसना अर्थात जीवा पर आप रस से युक्त होकर प्रकट हो। तो वहां पे भी रस की ही इच्छा की जा रही है। अब इतना ग्रहण कर लीजिए, बाकी तो चैतन्य चरितामृत में जब पढ़ाया जाएगा तो उसको वहां पे और डिटेल में समझ सकते हैं। तो मधुरता ही भगवत्ता का, भगवान होने का सार है, भगवान होने के गुण का सार है। सबसे आकर्षण वाली बात यही है। अच्छा, व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कौन है? ये कौन पूछा? अच्छा, व्रजेंद्र का अर्थ क्या है? व्रजेंद्र का अर्थ क्या है? ये अच्छा बात पूछ लिए। कहाँ लिखा है? व्रजेंद्र नंदन, व्रज के इंद्र कौन है? नंद महाराज और उनके नंदन अर्थात बेटे। वेरी गुड। वैसे तो ब्रजेंद्र आप श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली ब्रजेंद्र कुमार कह सकते हैं। ब्रज के इंद्र अर्थात लीडर नंद महाराज के बेटे। ठीक है, तो ये माधुर्य भगवत्ता का सार है। वस्तुतः परम औदार्य विग्रह है, जो उदारता के विग्रह है। श्री कृष्ण है मधुरता के विग्रह, और चेतन महाप्रभु वही श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन मूड अलग हो गया तो अब वहां पे औदार्य के विग्रह, उदारता के विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य देव की अहेतु की कृपा से ही विश्व यह जान सका कि भगवत्ता का सार माधुर्य पर ही प्रतिष्ठित है। कहने का मतलब, इससे पहले इसको पढ़ूंगा, नेक्स्ट लाइन को फिर समझाता हूं। प्राचीन काल के समस्त वैष्णव आचार्यों के मतानुसार ऐश्वर्य ही भगवत्ता का सार है। ऐश्वर्य से समग्र से इत्यादि, भगवान वो हैं जो उनके सारे समग्र प्रकार, हर प्रकार का ऐश्वर्य है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके कृपा पात्र गोस्वामियों ने सर्वशास्त्र शिरोमणि अमल प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवतीय श्लोकों के आधार पर स्वयं भगवत्ता का आधार माधुर्य को ही निरूपित किया है। अब इसको थोड़ा समझिए, बात यहाँ पे क्या हो रही है। चैतन्य महाप्रभु के पहले भगवान विष्णु की उपासना होती थी, और वह भी ऐश्वर्य भाव में होती है। कहीं कहीं माधुर्य भाव देखा जाता है, लेकिन प्रायः भगवान है और एक डिस्टेंस है और वहाँ आप सेवा कर रहे हो। अब भगवान का सखा बन जाए और उनके कोई कंधे पे कूदे, ये बात तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो भगवान कौन है? जो ऐश्वर्य से युक्त हैं। भगवान, भग मतलब ऐश्वर्यवान मतलब युक्त, अग्रीड। तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भगवान और इस प्रकार से वैधि भक्ति करते थे और इस प्रकार से ऐश्वर्य भाव में सेवा करके लोग वैकुंठ चले जाते थे। इसमें कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ एक परतत्व हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सभी विष्णु के स्रोत हैं, और वो इतना आत्मीय व्यवहार अपने भक्तों से करते हैं कि भक्त उनको अपने समान ही मानने लगते हैं, भूल जाते हैं सेवा में, प्रेम में कि ये भगवान है। ये बात लोगों को नहीं पता थी। आज भी साउथ इंडिया में लोग यही मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। यह नहीं जानते कि कृष्ण ही सारे विष्णु के स्रोत हैं।
कुछ समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो गोलोक का भाव था, गोलोक का प्रेम था, जिसे कहते हैं रागात्मिक प्रेम, तो वह उसकी अनुगत में जो रागानुगत भक्ति थी, वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का गिफ्ट है। ये वहां पे बात बोली जा रही है। ओके, ये कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जो लोग काफी समय से भक्ति कर रहे हैं उन्हें तो समझ में आ ही रहा है, और बाकी जो नए लोग हैं उन्हें भी कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। और यह भी उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, श्रीमद् भागवत के आधार पर कहा। देखिए शब्द यहाँ पे है सर्व शास्त्र शिरोमणि। सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भागवतम है। वेदांत सूत्र के बाद भी श्रील व्यासदेव रखे, और व्यासदेव जी इस भागवतम के बाद कोई ग्रंथ नहीं लिखे। एटलीस्ट हम लोग की अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि भागवत को नहीं जब तक लिखे थे तो वो असंतुष्ट थे। श्रीमद् भागवतम को लिखने के बाद उनको न तो कोई जरूरत महसूस हुई और न कोई लिखे भी हैं, यानी कि हाईएस्ट है ये बात समझ में आ रहा है? भागवतम जो है वह वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है, और वेदांत सूत्र हाईएस्ट है, उसकी कमेंट्री होगी बस खत्म, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। ये तो सब आप भागवतम सुनते आए हुए बात पता ही है आपको। तो इस बात को कहा गया है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादर नापरः। श्रीनाथ चक्रवर्ती, जो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के गुरु हैं, उन्होंने यह श्लोक लिखा है, जिसका अर्थ क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेश तनय भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं। क्लियर सिद्धांत? उनकी उपासना करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? जैसे गोपियों ने उपासना की है, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गीय नया कल्पिता। मोटा मोटा बता रहा हूं। उसके बाद इसका प्रमाण क्या है कि भगवान आराध्य हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, और उनका वृंदावन धाम भी वैसा ही हमारा परम आराध्य है। दो बातें हैं यहाँ पे। और उनकी उपासना करने का तो हाईएस्ट तरीका क्या है? गोपियों का प्रेम, गोपियों की तरह। और तीसरी बात बोल रहे हैं कि प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम इस संबंध में अमल प्रमाण है। अमल मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, कोई बात छुपाई नहीं गई है, बिल्कुल हाईएस्ट बात बताई गई है। और आप इसको देख ही सकते हैं दशम स्कंद में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और आगे क्या है? चैतन्य महाप्रभु का ये मत है, और इसके प्रति और अन्य और किसी मत के प्रति हमारा आदर नहीं है। इस श्लोक का मतलब है। तो आप समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में विहार करते हैं, राधा रानी के कांत हैं, मतलब प्रेमी हैं, वो ही सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं। समझ में आ गया? तो मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, वो ये सब बातें समझाया जा रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में मधुरता का सार है। यद्यपि सभी भगवत स्वरूप तत्वतः अभिन्न है, फिर भी रसो वैसह श्रुति और गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। श्रीमद् भागवतम 7:10-47। नराकृति परब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान विग्रह हैं। ये क्या मतलब हुआ? सारे विष्णु स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, ये 7वें स्कंद का श्लोक कोट किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के लिंग यानी मनुष्याकार रूप में गुह्य रूप से, यद्यपि वो परब्रह्म है, गुह्य रूप से वह इस जगत में विचरण कर रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि साक्षात परब्रह्म है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है यही रस रूप हैं, यही रस रूप है। रसो वही सह, निश्चित ही, सह मतलब वह श्री कृष्ण, ये परब्रह्म, यही रस हैं। इनकी प्राप्ति करके जीव सुखी हो जाता है। ठीक है, केवल यही नहीं, सभी रसों के विषय स्वरूप वे रसिक शेखर भी हैं। सभी रसों का मतलब हुआ शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन सभी रसों के में आदान प्रदान से केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं। अन्य भगवत स्वरूप जरूरी नहीं है कि सभी रसों का आदान प्रदान सबसे कर सकें। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। वैष्णव ऐसे भगवान विष्णु हैं तो माधुर्य रस में वे लक्ष्मी जी का मतलब आदान प्रदान करते हैं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब सभी लोग माधुर्य रस में नहीं सेवा कर पाएंगे भगवान विष्णु की। और जिस प्रकार से परकीय रस है, मतलब दूसरे की पत्नी का एक एक्सटर्नल वे में, मतलब दूसरी से पत्नी को, जब कोई व्यक्ति दूसरे की पत्नी या किसी और लड़की से अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और पत्नी से, किसी लड़की से कोई संबंध रखता है तो उसे परकीय कहते हैं। तो वह रस तो अब
मतलब वैकुंठ में है ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है। कुछ क्लियर हो गया ये बात? द्वारका में हो सकता है? द्वारका में भी नहीं हो सकता। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वे अपनी रामनियों के साथ ही रहते हैं। तो एकदम बातें समझ में आ रही होंगी। तो वो रस अब नहीं, वो रस है ही नहीं, तो द्वारका में हो ही नहीं सकता है। आप समझ गए ना बात? अयोध्या में हो ही नहीं सकता। तो वही भगवान है, लेकिन उस रस का वहाँ पे आस्वादन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल को समझिए आप। एग्जाम्पल लीला है कि भगवान श्री राम जब दंडकारण्य के जंगल में थे, तो वहाँ के ऋषि मुनि थे, वह उनके प्रति कांता भाव को स्वीकार किया कि वह हमारे प्रेमी हैं, और उस प्रकार का आदान प्रदान चाहते थे, बड़े बड़े दाढ़ी वाले लेकिन भगवान श्री राम इंगित करते कि नहीं, इस अवतार में मैं आपसे इस प्रकार का आदान प्रदान नहीं कर सकता। आप लोग फिर से, मैं अवतारित होऊंगा कृष्ण के रूप में, और आप गोपियों के रूप में आओगे, तब इस प्रकार का आदान प्रदान हो सकता है। तो वही ऋषिचारी गोपियों के रूप में जन्म लेती हैं। ये तो समझ में आ रहा है बात? तो अब देख रहे हैं कि भगवान श्री राम स्वयं, वो अलग व्यक्ति नहीं, स्वयं ही उस पर किया रस को में लिमिट किया, नहीं वहां हम नहीं कर सकते। वो स्व किया रस से कहते हैं, मतलब अपनी पत्नी के संग ही रहेंगे, लेकिन और नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने उस रस का आस्वादन भी किया, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। तो सभी रसों के विषय स्वरूप वे रसिक शेखर हैं। हर रस को वह आदान प्रदान कर सकते हैं, और हर रस की हाईएस्ट लिमिट तक कर सकते हैं। मैंने एक बात तो समझा दी कि हर रस का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सख्य रस को अगर आप लें तो भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव जी का सख्य रस है, और विभीषण जी का भी है, लेकिन वहां पर गौरव साख्य, वो गौरव से भगवान को देखते हैं। अगर कदाचित उनके आलिंगन भगवान को कर रहे हैं, आलिंगन तो साख्य मित्र को करते ही हैं, लेकिन उनका पांव अगर भगवान श्री राम को टच कर गया तो उनको अपराध बोध होता है कि हमारा भगवान के प्रति अपराध हो गया, ये समझे। लेकिन गोलोक में जो भगवान के मित्र हैं, वो उनके कंधे पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा अपराध बोध नहीं होता। भगवान को भी बड़ा आनंद आता है, कुश्ती करते हैं, उनसे हार भी जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं विश्राम्भ साख्य। तो मैं समझा रहा हूं कि साख्य की भी हाईएस्ट लिमिट गोलोक में आस्वादन कर पाते हैं, हर रस का आस्वादन कर पाते हैं, शेखर मजिस हाईएस्ट, और हर रस का आस्वादन करते हैं, और हर रस की हाईएस्ट लिमिट में आदान प्रदान करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण हैं। अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी अन्य भगवत स्वरूपों में रसों का विकास पराकाष्ठा रूप में नहीं देखा जाता। इसकी व्याख्या अभी करी। केवल ये श्री कृष्ण ही अखिल प्लस रस प्लस अमृत प्लस मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति, सभी रसों के अमृत की मूर्ति हैं। मान लीजिए कल्याण प्रभु का सख्य भाव है, मैं कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपका सख्य भाव है, तो आपको कोई कुंठा नहीं होगी कि अरे कृष्ण तो ऐसा हमसे रस प्रकट करेंगे ही नहीं। या वेदवाद में कुछ और भाव है तो कहीं ना, ऐसा आपको निराशा नहीं हो सकती कि अरे कृष्ण से तो ऐसा आदान प्रदान हो ही नहीं सकता है। जो भी भाव हमारा है शाश्वत रूप से, उसमें कृष्ण पूरी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं। अब तक यहां तक किसी को प्रश्न करना है तो बताइए, क्लियर है? ठीक है। इनमें सभी रसों का विकास अंतिम सीमा तक देखा जाता है। इनमें मतलब भगवान श्री कृष्ण में। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण की 4 असाधारण माधुर्यों का वर्णन किया है, जो अन्यत्र किसी भी भगवत स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। व्याख्या चल रही है कि माधुर्य का मतलब क्या है, और माधुर्य मतलब श्री कृष्ण। ये 4 माधुर्यां हैं। लीला माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं, इतनी मधुर लीला करते हैं कि बस वो यूनिक ही है। जैसे कि छोटे बच्चे के रूप में आ रहे हैं और बछड़ा उनको पकड़ लिया, और बछड़े अब डर रहे हैं भगवान डर रहे हैं, और बछड़ा भाग रहा है तो वो भी उसमें घिसट रहे हैं और कीचड़ में घिसट रहे हैं। या मक्खन चुराना, तो आप देखिए मक्खन चुराने की लीला कितनी स्वीट है ना। ऐसे तो भगवान विष्णु कभी नहीं करते कि मक्खन चुरा रहे हो, या कर किसी को मारते तो अपने अस्त्र से मारते हैं, ये तो प्रसिद्ध बात है, चक्र से भगवान मारते हैं। लेकिन वही भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आ रहे हैं तो किसी के मुंह में हाथ डाल दिए, मार गया। वो क्या नाम है उसका, केशी, या पूतना का, वो पूतना को कैसे मारे आप सब जानते ही हैं। एकदम अद्भुत लीला है। तो ये इस प्रकार की लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं, ये स्पेशल है। दूसरा है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का मतलब है, प्रेम माधुर्य मतलब भगवान के जो भगवान के भक्त हैं वो स्पेशल हैं, वो मतलब एक स्पेशल प्रेम है उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो ऐसे भक्तों से भगवान युक्त हैं। वेणु माधुरी तो स्पष्ट है, भगवान बंसी बजाते हैं, और उसमें बहुत सारे नाम हैं। अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो अलग अलग डिज़ाइन की, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसे अलग अलग प्रकार की वेणु है। तो वैसे वेणु
भगवान अन्य भगवत स्वरूपों के रूप में जब आते हैं तो वह नहीं बजाते हैं। ओके, वेदवादी, टफ क्वेश्चन फॉर यू। नरसिंह भगवान की वेणु का नाम बताएं। नहीं, नहीं है, नहीं ना, तो स्पष्ट समझा गया ना। वराहदेव का तो है वो भगवान, लेकिन अब वेणु वो नहीं बजाते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया। और रूप माधुरी, वो रस प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। रूप माधुरी का मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप है कि भगवान विष्णु को भी आकर्षित करने वाला है। इसकी व्याख्या तीसरे स्कंद में हुआ था, भूषण भूषणांगम करके। हम लोग श्लोक को पढ़ चुके हैं कि कैसे भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप भी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। और कभी मैंने एक से पहले आपको कथा सुनाई थी कि अर्जुन को भगवान लेके गए थे महाविष्णु से मिलाने के लिए। अब वो सब व्याख्या हम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप भी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। यद्यपि यहाँ तक कि कृष्ण भी अपने स्वरूप के प्रति आकर्षित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने को एक स्फटिक मणि में, स्फटिक मतलब एक मणि जिसमें आप देख सकते हो, उसमें देखे तो उस रूप के प्रति आकर्षित हो गए, उसको आलिंगन करने की उनकी इच्छा होने लगी अपने ही रूप को देख करके। तो उसी से चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। देखिए ये ग्रंथ तो है ही थोड़ा हाई, तो कुछ बातें तो मुझे बतानी ही पड़ेंगी जो, तो लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये चार माधुरी भगवान श्री कृष्ण की विशिष्ट रूप से हैं। ये चारों माधुरियां व्रज विहारी श्री कृष्ण में ही परिपूर्ण रूप से परिलक्षित होती हैं। परिलक्षित मतलब दिखती हैं। चतुर्धा माधुरी तस्य व्रज एव विराजते। लघु भागवतमृत में लिखा है 4 प्रकार की माधुरी तस्य, उन भगवान के व्रज स्वरूप में ही विराजित होती है। भगवान के जो गोलोक विहारी स्वरूप उसी में वह पाई जाती है। यह ग्रंथ उक्त कृष्ण माधुर्य की वर्षा करने वाली मेघमाला की भांति है, इसलिए ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बनी रखा है। तो जो कृष्ण की मधुरता है वह इस ग्रंथ के द्वारा प्रकट होगा। कृष्ण की क्या मधुरता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि प्रेम माधुरी में माँ यशोदा का प्रेम और गोपियों का प्रेम दोनों आता है। जी हाँ, और उनके जो पार्षद हैं, अन्य पार्षद जो साख्य रस में, उनका भी आता है। सारे रसों का विशेष प्रकार का प्रेम है। ओके, सो दूसरी बात यह है कि माधुर्य तत्व अत्यंत दुर्लभ एवं रहस्यपूर्ण है। इन माधुर्यों को आस्वादन करने वाले भगवान अथवा उनके भक्तों की अहेतुक की कृपा के बिना किसी भी दूसरे उपाय से उक्त माधुर्यों का आस्वादन नहीं किया जा सकता है। कौन सी माधुरी? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। इजी है। नेक्स्ट, अब ये बड़ी सुंदर बात है। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.15-16। अब देखिए, यह तो हम इसको सार में बता देंगे बात क्या हो बोल रहे हैं। देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूं, किस लिए? साधुओं का परित्राण करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए। स्पष्ट है। या उससे पहले वाला जो श्लोक था कि जो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तो मैं अवतरित होता हूं। तो देखिए, ये भगवान के अवतार का सामान्य प्रयोजन है। ये कह सकते हैं बाह्य प्रयोजन है, कि जिसमें भगवान धर्म की संस्थापना करते हैं और अधर्म का नाश कर देते हैं। ये तो स्पष्ट है। लेकिन यह तो भगवान विष्णु के अन्य अवतार भी कर सकते हैं। भगवान वराहदेव आकर के हिरण्याक्ष को मारे कि नहीं मारे, तो उससे अधर्म का नाश हुआ कि नहीं? भगवान नरसिंहदेव आकर के हिरण्यकश्यप को मारे। भगवान श्री राम भी आकर के मारे कि नहीं मारे? रावण को मार दिए। तो भगवान कृष्ण आते हैं तो वह भी असुरों को मारते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, उनका इस जगत में आने का प्रयोजन अलग क्या हुआ? ये विचार समझ में आया आपको बात? रुक जाइए, ये प्रश्न होगा ना
कि जो कार्य भगवान के अन्य भगवत स्वरूप भी कर ही सकते हैं और करते ही हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने आकर नया क्या किया? पहले इस बात को समझ लीजिए। प्रश्न होगा ना कि भगवान श्री कृष्ण आकर विशेष क्या करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक में सोचते हैं कि पूरा जगत मेरी वैधि भक्ति करता है, जो लोग करते हैं मेरा मतलब, वो करके वैकुंठ आदि की प्राप्ति करता है। लेकिन ऐसी जो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त भक्ति होती है कि ये भगवान है, उसमें प्रेम शिथिल हो जाता है और ऐसा प्रेम मुझको वश में नहीं कर सकता, और इससे मुझे वैसा सुख नहीं मिलता है जैसा कि जब मेरी माँ मुझको डांटती है, हे तुम खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, या गोपियां डांटती हैं, या मेरे भक्त जो मेरे सखा मित्र हैं वो मेरे पर कंधे पे आरोहण करते हैं, वो जो सुख मिलता है वह सुख मुझे इस प्रकार की भक्ति से नहीं मिलता। ये नहीं कह रहे हैं कि सुख नहीं मिलता है, ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित जो भक्ति है उससे भी सुख मिलता है, लेकिन वैसा सुख नहीं मिलता कि भगवान को बंधन में लगे। ये क्लियर हुआ? और देखिए, अगर आप और समझना चाहते हैं तो आपके सामने रेफरेंस दिया गया चैतन्य चरितामृत का आदि लीला को आप पढ़ लीजिए। बाकी जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है मैंने इसको पढ़ाया भी है, नॉट श्योर पढ़ाया, चौथा अध्याय तो पढ़ाया मैंने, शायद 12 अध्याय तक तो पढ़ा चुका हूं, तो वहां आप देख लेना, उसको और डिटेल में पढ़ लेना। तो अब यहां पे कह रहे हैं प्रेम निर्यास कोरीति आस्वादन, प्रेम रस के निर्यास का मतलब प्रेम रस अपने आप रस है, उसका भी मतलब एक्सट्रैक्ट, उसके कंडेंस्ड, उसको एकदम एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसके आस्वादन करने के लिए और राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं। राग मार्ग की भक्ति मतलब वही जो आप गोलोक का जो प्रेम होता है उस तरह की भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान आते हैं। खुद प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं इसलिए धराधाम पे आते हैं, और दूसरा राग मार्ग की भक्ति, जब भक्त लोग भगवान के आदान प्रदान को गोपियों से और अपनी माँ से, उनके भक्तों से, अपने सख्य भाव के भक्तों से सुनते हैं, तो अब उनके मन में आता है कि हमारी भी ऐसी भक्ति भगवान में जागृत हो जाए। सुन करके आता है, बिना सुने नहीं आएगा, समझना है? तो दो, खुद वह इस प्रकार की भक्ति का आस्वादन करना चाहते हैं और राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। ये समझ आ गया भगवान श्री कृष्ण की इच्छा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, इसलिए वो प्रेम का आस्वादन करने में समर्थ हैं, और अन्य लोगों को, अन्य जीवों को, इस बद्ध जगत के जीवों को वैसी ही राग मार्ग की भक्ति मिले, इसलिए वो देने के लिए आए, इसलिए वो परम करुण है। ये दो कारण से भगवान आए। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, उनका इस जगत में आने का आंतरिक कारण है। बाह्य कारण क्या है? वो आए और धर्म की संस्थापना कर दी, ये सब बाह्य कारण है, लेकिन आंतरिक कारण है कि वह खुद प्रेम के रस का आस्वादन करना चाहते थे और साथ साथ अन्य जीवों को भी राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। तो अब उसी प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, वह अवतरित इसलिए नहीं हुए कि उनको युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करना। ये हुए, ये सही बात है कि जब हुए तो उस समय नाम संकीर्तन को प्रचार करने का समय था, तो वो भी किए। वो नाम संकीर्तन का जो प्रचार है वह तो कोई भी कर सकता, कोई भी भगवान के जो कलयुग के अवतार हैं वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? तो इस राग मतलब रागात्मक भक्ति या राग मार्ग की जो भगवान की गोलोक की भक्ति, उसका आस्वादन करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए। तो ये उनका आंतरिक कारण है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि कुछ निरंकुश का आशय आ रहा है कि भाई अगर किसी को केवल साधना भक्ति के बारे में बताया जाए और बताया जाए, या फिर क्या केवल उसको मतलब इस लिमिट कर दिया जाए कि तुम केवल ऐश्वर्य से युक्त भक्ति ही कर सकते हो, वहीं तक पहुंच सकते हो, तो वहां कुछ अंकुश लगा दिया गया कि नहीं लगा दिया कि तुम अब गोलोक वाली भक्ति नहीं कर सकते, गोलोक को प्राप्त कराने वाली भक्ति नहीं कर सकते हो। मेक सेंस? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने निरंकुश रूप से सभी को जो भी प्रेम था उसका वो जागृत कर दिया। इतना ही समझा सकता हूँ भाई, इतना बात। बाकी पूरा फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ाना पड़ता है कि नहीं, इतनी बात समझिए। कुछ समझ पा रहे हैं ये बात? अर्थात मैं पूरा पढ़ता हूँ आगे। अर्थात देखो चक्कर क्या है कि अब मैं पूछूं कितने लोग चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का चौथा अध्याय पढ़े हैं? एक पढ़ा, आपको तो मैंने पढ़ाया था, आप लोग वहां पे थे सब। अब आप एक दो लोग हैं, तो जो लोग पढ़ लेंगे या मेहनत करके पढ़ेंगे तो उनको बात समझ में आ जाएगी। मैंने आपको एक क्या कह सकते हैं प्रवेश दे दिया है। और बाकी लोगों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अब इससे अधिक मैं समझा नहीं सकता, नहीं तो फिर मुझे पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़नी पड़ेगी, तो फिर ये पुस्तक को रोक दूंगा, फिर मैं और चैतन्य चरितामृत पढ़ने लग जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होगी इस बात को समझाने में। इतना मैंने समझा दिया आपको, अब आगे पढ़ते हैं।
अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रसिक शेखर होने के साथ साथ परम करुण भी हैं। वे रसिक शेखर होने के कारण प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए तथा परम करुण होने के कारण राग मार्ग भक्ति का जगत में वितरण करने के लिए वर्तमान कलयुग की प्रथम संध्या में महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका का भाव एवं उनकी गौर कांति को, गौर मतलब गोरे रंग के या स्वर्णमय मेल्टिंग गोल्ड पिघले हुए सोने की समान अंग कांति को अंगीकार कर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये दो बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण की असाधारण 4 प्रकार की माधुरियों का चरम सीमा तक स्वयं आस्वादन कर सारे विश्व को इस प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन किए और रागमार्ग की भक्ति का प्रचार किए, वही चैतन्य महाप्रभु और औदार्य के भाव में और औदार मतलब देखिए एक बात समझिए, भगवान श्री कृष्ण उस रस का आस्वादन भगवान के रूप में कर रहे हैं रागमार्ग की भक्ति का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में कर रहे हैं। वही रस वही भक्ति है, रागमार्ग की भक्ति, लेकिन भक्त के रूप में कर रहे हैं। कभी वो सोचते हैं कि मैं ललिता सखी हूं, कभी सोचते हैं मैं श्रीमती राधा रानी हूं, या अलग अलग भाव। 4 प्रकार के माधुर्य क्या हैं? तो आप कहां थी अब तक जो पूछ रही हैं? अभी चिप्स तो नहीं तल रही हैं? अभी बताया था कि नहीं बताया था? तो काहे प्रश्न कर रही हैं? बाकी प्रश्न करना हो तो तुंग विद्या माता जी को पूछ लेना, ठीक है, वो बता देगी, एक्सपर्ट हो गई है। ठीक है, ये प्रश्न अब बताइए संगत है? अब छोड़ो, हटेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी उसी प्रकार से आंतरिक इच्छा लेकर के आए हैं कि वह उस राग मार्ग की भक्ति को कि रस का आस्वादन भक्त के भाव में करें एक, और उसको दूसरों को भी दें। दिया उन्हें नाम के द्वारा, ठीक है, लेकिन ये उनका मुख्य प्रयोजन था। ठीक है, माइक पे बोलिए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, तो उन्होंने तो भक्त के रूप में आस्वादन किया, पर पराकाष्ठा में ही आस्वादन किया, तो वैसे तो हाँ, तो वैसा आस्वादन हम लोग नहीं कर सकते हैं उस तरह का, उससे तो कम ही होगा, लेकिन प्रेम तो दिया ना उस तरह का। देखिए अन्य आचार्यों ने ऐसा दिया भी नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चैतन्य महाप्रभु के पहले इस प्रकार का नहीं दिया गया, तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, विशेष योगदान कह लीजिए अगर है भक्ति के क्षेत्र में। इसलिए श्रील ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही अपने इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु के वंदनात्मक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की कृपा को निरंकुश महामाधुर्य कादम्बनी कहा है। माधुर्य समझ में आ गया, निरंकुश समझ में आ गया, सभी को दे रहे हैं, और कादम्बनी समझ में आ गया कि मेघ की माला के समान। जैसे वर्षा ऋतु में आकाश व्यापी मेघमाला विपुल जल की वर्षा से विश्व को आप्लावित कर देती है, वह ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, सुदेश कुदेश आदि किसी भी बात की अपेक्षा नहीं रखती, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि निषेध से सर्वथा अतीत निरंकुश कृपा ने पात्र अपात्र का विचार किए बिना विश्व के निखिल जीवों यानी सभी जीवों को प्रेम प्रदान कर कृतार्थ कर दिया है। ये समझ में आई बात? तो बहुत स्पष्ट है, ये व्यक्ति भक्ति कर सकता है, ये व्यक्ति इस राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस देखते ही लोगों को प्रेम दान करना शुरू कर दिया। चैतन्यावतारे बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हैल धन्या। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 3/252 श्लोक है। चैतन्य के अवतार में प्रेम के अमृत की वन्या का मतलब बाढ़ बह रही है, और सब जीव उस बाढ़ में प्रेम में भासमान अर्थात डूब रहे हैं। पृथ्वी धन्य हो गई है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इस जगत में जब बाढ़ आती है तो पृथ्वी कुरूप हो जाती है, परेशान हो जाती है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रेम के अमृत की बाढ़ बह रही है उसमें सभी जीव डूब रहे हैं और वह खुश हो रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि जब महाप्रभु जाते थे संकीर्तन करते हुए तो उसमें लाखों करोड़ों लोग जीवन के साथ चलते और सभी को प्रेम प्राप्त होता, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी प्राप्त हुआ। कौन सा झारखंड के जंगल में महाप्रभु जा रहे हैं तो बाघ और शेर और जितने भी पशु पक्षी उन सबको नाम बुलवा कर भगवान का प्रेम उनको दे रहे थे। तब उसमें अब ये बताइए कि कोई पशु क्या विधि निषेध का पालन करेगा? तो ये समझ में आ गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी को निरंकुश कृपा दे रहे हैं।
क्लियर है? ये तो एकदम स्पष्ट है। इसी को और भी वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, उथ लीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डुबाए। बेड़ाए का क्या अर्थ बताए थे आप? फैलते हैं, फैलते हैं। हाँ, तो जो प्रेम की बाढ़ थी वह उठी और उसने चौदिक मतलब चारों दिशाओं में वो फैल गई। मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है कि जैसे बाढ़ उठती है तो वो सब तरफ फैल जाती है, तो उसी बात को कह रहे हैं। और स्त्री हो, वृद्ध हो, बालक हो, युवा हो, सभी को डुबा दिया। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, कोई वृद्ध अवस्था में भक्ति को स्वीकार करे और भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करे, ऐसा देखा जाता नहीं। सामान्यतः लोग कर नहीं पाते, लेकिन महाप्रभु की इतनी कृपा थी, कोई साधना की अपेक्षा नहीं कि बस सामने आए और प्रेम दे दिया। देखते ही सज्जन दुर्जन, अच्छा आदमी खराब आदमी, पंगु जड़, जड़ मतलब होते जैसे पागल जैसे होते ना, अंधगण, प्रेम वन्याय डुबाइल जगतेर जन, और इस सभी प्रकार के लोग इस प्रेम की बाढ़ में सब डूब गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए, ये जो बाढ़ शब्द है ना, इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, जब बाढ़ आती है तो किसी की योग्यता तो देखती नहीं, सभी को डुबा देती है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम की बाढ़ थी, उनके पार्षदों के द्वारा, उनके द्वारा जो फैलाई गई, वह है उसमें सब लोग डूब गए। मैं लीला बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। महाप्रभु साउथ इंडिया में गए, साउथ इंडिया का उद्धार करने के लिए। यद्यपि वह उनके मन में भावना ये, वो बोले बाह्य रूप से कि मैं अपने भाई विश्व रूप को देखने ढूंढने जा रहा हूँ, वो संन्यास लेके चले गए, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये सब खाली बाह्य बात थी, उनको पता था कि वह उनका तिरुभाव हो चुका है, तो भगवान है। तो अब वहाँ जाते तो किसी गांव में जाते तो कोई व्यक्ति महाप्रभु को देखता और वो बोलते हरि बोल। अब उन्होंने बोला हरि बोल और उस व्यक्ति ने हरि बोल दिया तो उसे प्रेम मिल गया, समझे? अब वो जाकर किसी को देखा, उसने बोल दिया हरि बोल तो उसे प्रेम मिल गया। ये काफी इजी है ना? आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा, हम कहाँ थे वहां पे? ये हम कहाँ थे? इतने आराम से बट रहा था, राशन की दुकान खुली हुई थी ना, राशन नहीं, नॉन राशन फ्री बट रहा था, हम क्या कर रहे थे? तो ये सब चीजें हैं। तो ये बात समझ में आ रही है किस प्रकार से बाढ़ फैल रही थी। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो प्रेम दिए, दूसरों को भी ऐसी शक्ति प्रदान कर दिए कि वो उसी तरह से कार्य कर रहे थे जैसे महाप्रभु। दिस इज अमेजिंग, नहीं? ये अमेजिंग शक्ति है। दूसरे को बोला, वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके सबका हरि बोल हो गया। सब लोग भगवान के प्रेमी हो गए। ये तो इजी हो गया ना, किसी को श्रद्धा ना साधु कुछ नहीं, सीधे भगवान का प्रेम दिया। ठीक। जगत डूबीला जीवेर हैला बीज नाश, जगत पूरा डूब गया और जीवों का जो बीज मतलब ये जो हृदय में भोग की इच्छा थी वो सब समाप्त हो गए। तहां देखी पांच जनेर परम उल्लास, इसको देखकर 5 जन, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित, ये पांचों को बड़ा उल्लास हुआ। कौन कौन राजेश? बोला राजेंद्र। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जन, तत तत बाढ़े जल व्यापित रुवन। आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? आओ, अच्छा अच्छा ठीक है। यत यत प्रेम वृष्टि करे पंचजन, माने जहां जहां पर भी प्रेम की वर्षा ये पांचों लोग कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग महाप्रभु के बारे में बोल रहे हैं लेकिन बात पूरा गैंग है, द होल गैंग। तो 5 लोग कर रहे थे, वहां वहां जल बढ़ जाता था और त्रिभुवन को व्याप्त करता है। ये समझिए इसका मतलब क्या? मतलब ये है, जैसे भी मैंने समझाया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह प्रेम की वर्षा कर दी, एक व्यक्ति को भिगो दिया, अब वो सब जगह बाढ़ लेके आ जाएगा। समझे? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चैतन्य अभी तो बड़ा मजेदार लग रहा है। इसको पढ़ाना चाहिए। एनीवेज, जहां जहां प्रेम की वर्षा कर दिया, अब उससे इतनी वर्षा हुई कि बाढ़ आ गई। इसको समझने में कोई कठिनाई है नहीं है। जो वृंदावन में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं उस बात को समझेंगे कि यमुना में जहां जहां बारिश हो रही है वहां वहां बाढ़ आ रही है। ये तो कठिनाई है नहीं ना। तो जिस क्षेत्र में महाप्रभु ने प्रचार कर दिया, अब वहां पर सभी को प्रेम प्राप्त हो गया। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय प्रेम की ऐसी बाढ़ आई कि उस बाढ़ में पृथ्वी के सारे जीव डूब गए। इस प्रकार पृथ्वी धन्य हो गई। तो उम्मीद है कि निरंकुश शब्द की आप व्याख्या समझ पा रहे हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी निरंकुश कृपा के प्रभाव से अपने प्रकट काल में बिना साधन के ही कृष्ण प्रेम का दान कर जगत को धन्य कर दिया। कृष्ण प्रेम होए जार दूर दर्शने, दूर से दर्शन करने से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल जाता था।
किंतु उनके अप्रकट काल में लोगों को साधन भजन के द्वारा ही प्रेम प्राप्त होता है। अब लोग कहेंगे अरे यार अपना तो टाइम बहुत लेट हो गया। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं रिसेंटली, मात्र 500 साल पहले महाप्रभु आए हैं और उसके बाद भी कितने सारे गोलोक के पार्षद अपने भेज रहे हैं। चलिए नाम बताइए, लेट्स सी वेदवादिनी, आपको कितने पार्षदों का नाम पता है, आचार्यों का नाम पता है जिनके बारे में आप जानते हो कि वो गोलोक से आए हैं? माइक पे जानते हैं, कुछ गलत सही जो बोलिए, एक नाम बताइए। विश्वनाथ चक्रवर्ती। ओके, वेरी गुड, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी के बारे में हमको नहीं पता, वो महाप्रभु के पहले थे। रूप गोस्वामी, वेरी गुड। नहीं देखिए, रूप गोस्वामी तो ये सब तो भगवान महाप्रभु के समय की है, मैं उनके बाद की बात कर रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके बाद आए। नरोत्तम दास ठाकुर नहीं, रामानुजाचार्य पहले आए थे। नरोत्तम दास ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिला प्रभुपाद, 5 लोगों का नाम जान ही रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को भेज रहे हैं बार बार। शिला प्रभुपाद तो सेनापति भक्त हैं, आपको पता है कि नहीं पता? चैतन्य मंगल में अभी पढ़ना शुरू किया है, उसमें लिखा है सेनापति भक्त। अगर लोग भक्ति करने के लिए दूर चले जाएंगे तो मेरा सेनापति भक्त आएगा, उनको फिर पकड़ के लाएगा। एकदम शब्द है सेनापति भक्त। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो ये कोई साधना सिद्ध भक्त नहीं है, ये सब भगवान के पार्षद हैं जो वहां से आए हैं। तो ये सारी बातें हमने को समझनी होगी कि भगवान इस चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाह रहे हैं कि वो चले जाएं, मतलब तिरोभाव हो जाए तो इस प्रेम दूसरे को किसी को ना मिले। और ये बात भी समझ लीजिए कि अब कोई निराशा की बात नहीं है, आज भी आप चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले सकते हैं, उनके परंपरा का आश्रय लेकर के आपको वही कृपा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आपको अब बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा तब जा करके। देखिए एक बात विचार कीजिए, अगर चैतन्य महाप्रभु के पहले आते, आप 500 साल पहले आते, तब भी वैष्णव मत था, लेकिन हमको बताया ही नहीं जाता कि गोलोक है, हमको बताया ही नहीं जाता, यस नहीं मालूम चलता। अगर भक्ति कर रहे होते तब भी, और आज भी जो लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हैं वो और मान लो भक्त हैं भी, तब भी जरूरी नहीं है कि भगवान के बारे में जानते। आज ही एक भक्त हमको प्रश्न किए कि मैं भगवान, मतलब वो भक्त प्रवचन सुन रहे हैं, अब शायद नए हैं, वो भगवान विष्णु की उनकी विग्रह घर पे है और कह रहे हैं क्या मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकता हूँ? हमने कहा हाँ बोलिए, कोई कठिनाई नहीं है। हमने कहा लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। तो कहते हैं भगवान विष्णु के सामने हरे कृष्ण मंत्र कैसे बोल सकते हैं? तो आप समझ लीजिए कि पूरा इस मामले में सिद्धांत उनका ब्लैंक है कि भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, एटलीस्ट अभी वह नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? थ्योरी भी नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल की तो बात छोड़िए। तो ये ज्ञान आपके पास आ रहा है, ये हरे कृष्ण मंत्र आ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेम देगा वही जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में महाप्रभु एकदम फ्री दे रहे थे। तो ये एकदम फ्री ही है, कोई ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे। माइक पे बोलिए। नेक्स्ट तो गौर कृष्ण भगवान आएंगे ना, वो तो भगवान का सर्वश्रेष्ठ। वो जब आएंगे तो वो अगली बात है, हम अभी की बात कर रहे हैं। फिर भी श्रीमन महाप्रभु की कृपा कादम्बनी साधकों की साधन भक्ति को परिपुष्ट कर शीघ्र ही प्रेम भक्ति को उदित करा देती है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी भी आए बाद में, लेकिन उनके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में प्रेम रख कर गए थे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। अरे अब आप लोग को ज़्यादा परेशान मत होइए आप। शिला प्रभुपाद की एक शिष्या है, उनका नाम थी कहना चाहिए, उनका नाम भूल गया मैं, बुक है सिंपल फॉर द सिंपल, है ना। तो अब वो भक्ति करती थी प्रभुपाद जी के अनुगत्य में। तो अब मरने के 1.5 साल पहले उनको अपना स्वरूप मालूम चल गया कि वह किस प्रकार, वह उनका कैसी दिखती हैं गोलोक में, और उनका माता यशोदा के असिस्टेंट के रूप में है, उनका क्या सेवा है, टिफिन पैक करने की सेवा है इत्यादि सब कुछ। एंड इट वाज नॉट हेलुसिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो सब कुछ उनको प्रकट करा दिया गया है। तो ये समझना चाहिए कि जो प्रभुपाद बताए हैं वो उस नियम को पालन करेंगे तो महाप्रभु की कृपा निश्चित प्राप्त होगी। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाप्रभु की कृपा इस समय अवेलेबल नहीं है। महाप्रभु की कृपा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में प्राप्त है और व्यक्ति को ये होगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वह प्रकाशित होगा। इसलिए सोचता रहेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, एक वक्त कह रहे हैं इससे ये समझ सकते हैं कि महाप्रभु की कृपा उनको भी मिलती है जिनको
अधिकार नहीं है रागानुगा भक्ति करने का, जैसे उन्होंने जानवरों को अपना प्रेम दिया। हाँ बिल्कुल यही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, महाप्रभु की कृपा को याचना करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं कि नहीं, श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महा माधुर्य कादम्बिनी। अगर ये श्लोक गा भी रहे केवल गाने की दृष्टि से, तो महाप्रभु तो सुन रहे हैं ना कि क्यों बोल रहा है, अर्थ तो समझ ही गए। बार बार बोलिए और प्रार्थना करिए। ठीक है। श्री ग्रंथकार उक्त श्लोक में निरंकुश महामाधुर कादम्बिनी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, हृद वप्रे नवभक्ति शस्त्र वितते संजीवनी। अर्थात महाप्रभु की कृपा कादम्बिनी हृदय भूमि में नवोदित। हम रुक जाते हैं यहाँ पे, इसको आगे चर्चा करेंगे। आज बहुत सारी बातें हुई तो समझेगा उसको और कल पढ़ाएंगे। लेट अस गो स्लोली, क्योंकि आज तो बहुत सारा डोज हुआ, बहुत सारी बातें हुई, तो उम्मीद है कि आप उसको कुछ धारण कर पाएंगे। जितना पढ़ाया है उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप समझ पाएंगे। सो स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न तो है नहीं? नहीं, सो स्टॉप। श्री श्री माधुर्य कादम्बिनी की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।